हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं 23 जून के करंट अफेयर। और देखिए, जिसको भी हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, यानी कि करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, वो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन से डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। यानी कि जो लीजेंड ऑफ सोहेलदेव हैं और वो राजा जिन्होंने भारत को बचाया है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो काफ़ी फेमस राइटर हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो उनका नाम है अमीश त्रिपाठी। ठीक है, अमीश त्रिपाठी ने इस पुस्तक को लिखा है, लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। क्लियर। चलिए, Which state has imposed a complete ban on online classes for pre-primary and primary classes। यानी कि किस राज्य ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी है। तो ये प्रदेश है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। इससे पहले आपको पता है कर्नाटक ने भी यही किया था। उसने भी कहा था कि जो 5वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज नहीं चलेंगी। ठीक है, इससे ऊपर वालों के लिए चलेंगी, और जो 5वीं तक के बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्लासेस नहीं चलेंगी। ठीक है, और अब ये एमपी ने भी कर दिया। क्लियर। चलिए, एलबेजी नूर सुल्तान नजरबायेव हु इज इन द न्यूज रिसेंटली इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यानी कि जो नूर सुल्तान नजरबायेव हैं, ये हाल ही में खबरों में थे, न्यूज़ में थे। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये हैं आपके कजाकिस्तान के। यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी, ये कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। क्या है बोलते हैं, अस्ताना। लेकिन अब क्या हुआ है, इसका नाम पलटकर क्या रख दिया, इसका नाम पलटकर रख दिया है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान इसका नाम अब पलटकर रख दिया है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर रख दिया है, यहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर ही अब यहाँ की राजधानी का नाम रख दिया है नूर सुल्तान। क्लियर। और इसके अलावा यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की कजाकिस्तान की तो करेंसी है टेंज, TENGE। टेंज यहाँ की करेंसी है। और ट्यूनीसिया की करेंसी ट्यूनीसिया की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल है ट्यूनिस। ठीक है, इसकी कैपिटल ट्यूनिस है। और कांगो की कैपिटल क्या है, ब्राज़ाविल। ठीक है, और इसके अलावा एक और देश है जिसको बोलते हैं DRC, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो इस जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसको पहले क्या बोलते थे, इसको पहले बोलते थे जायरे। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है किनशासा। तो यानी कि 2 कॉन्गो है। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि अफ्रीका में 2 कॉन्गो पड़ते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, उसमें से ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, जिसको पहले जायरे बोलते थे। क्लियर। चलिए, India has decided to purchase additional 21 MiG-29 fighter jets and 12 Sukhoi 30 MKI aircraft from which country। यानी कि जो भारत है, इतने सारे ये विमान, लड़ाकू जेट, ये सब खरीद रहा है। इसने विमान इसने किस देश से खरीदने का फैसला किया है। तो ये भारत खरीद रहा है आपका रूस से। ठीक है, ये अभी भारत इमरजेंसी में खरीद रहा है, क्योंकि अभी चीन के साथ कुछ भी हो सकता है हमारा, इसीलिए भारत को ये इमरजेंसी में खरीदने पड़ रहे हैं। ठीक है, और रूस की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी मॉस्को है। और इसकी मुद्रा को क्या कहते हैं, उसकी मुद्रा को कहते हैं रूबल। ठीक है, इसकी मुद्रा रूबल है। और यहाँ के PM कौन है, मिखाइल मिशुटिन। ठीक है, मिखाइल MIKHAIL, मिखाइल मिशुटिन। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ पे रूस में मैंने आपको बताया था कि बेकाल झील है, और यूराल पर्वत है रूस का ही, और एल्ब्रुस माउंटेन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। चलिए, Kenya has defeated which country to get elected to the United Nations Security Council, यानी कि UNSC for an African seats। यानी कि केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका की सीट जीती है। देखिए, जो केन्या है, इसने UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसका अस्थायी सदस्य यानी कि अस्थायी मेंबर बन गया है। ठीक है, अफ्रीका के पास केवल एक ही सीट थी, और वो किसने जीती, वो केन्या ने जीती है। तो इसने किसको हरा के जीती है, तो इसने हराया था जिबूती को। ठीक है, इसने किसको हराया था, जिबूती को हराया था इसने। और जिबूती की कैपिटल कहाँ है, जिबूती की कैपिटल जिबूती में ही है। ठीक है, यानी कि इसकी जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है। ठीक है, और जो गैम्बिया है, गैम्बिया की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है गैम्बिया की बैंजुल, BANZUL। और इसके अलावा मोरक्को की कहाँ है, मोरक्को की है रबात।
ठीक है, मोरक्को की रबात है। और इसकी नाइजीरिया की है अबूजा, ABUZA, ठीक है, इसकी है अबूजा, ठीक है। और केन्या का है, केन्या की तो नैरोबी है, ठीक है, केन्या इसमें है नहीं, लेकिन ये है ना केन्या, ये इसकी कहाँ है, इसकी नैरोबी है। और आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो केन्या है, इसमें UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेड क्वार्टर है केन्या में, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का, ठीक है। और UNEP की सद्भावना राजदूत किसको बनाया गया है अभी, तो बनाया गया है दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा को UNEP की सद्भावना राजदूत बनाया गया है, ठीक है, दिया मिर्जा, ठीक है, दिया मिर्जा को बनाया गया है, ठीक है। और UNEP की डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी कि महानिदेशक कौन है, तो ये डेनमार्क की महिला है, इनका नाम है एंजर एंडरसन, क्लियर। वर्ल्ड सिकल सेल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, यानी कि विश्व सिकल सेल दिवस है, ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, जो सिकल सेल दिवस है ये मनाया जाता है आपका 19 जून को, ठीक है, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना, उनको उनकी सिकल्ड शेप्ड, उनकी जो शेप है ना, वो कैसी हो जाती है, सिकल्ड शेप हो जाती है, ठीक है। तो उनकी जो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता है, ऑक्सीजन को ले जाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और ये क्या होती है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है। और ये पहली बार कब मनाया जाता है, ये पहली बार मनाया गया था 2009 में, ठीक है। विश्व सेल दिवस है, जो विश्व सिकल सेल दिवस है, ये पहली बार 2009 में मनाया गया था, क्लियर। The Ministry of New and Renewable Energy has constituted a project development cell to attract investment in the क्लीन एनर्जी सेक्टर अंडर हुज चेयरमैनशिप, यानी कि जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा खास तौर पर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में परियोजना प्रकाश नहीं है यहाँ पे है परियोजना विकास प्रकोष्ठ यानी कि PDC स्थापित किया है। देखिए PDC का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, ये देखिए ये दिया हुआ है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, ठीक है। तो देखिए नवीकरणीय एवं ऊर्जा मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री हैं आपके RK सिंह, ठीक है, इसके मंत्री हैं RK सिंह, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार में आरा, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार में आरा। और ये आरा कहाँ पड़ता है, ये आरा पड़ता है भोजपुर जिले में, क्लियर। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे आपके अमितेश कुमार सिन्हा, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमितेश कुमार सिन्हा है वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे, क्लियर। फेसबुक हैज़ एक्वायर्ड विच स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी कि जो फेसबुक है इसने किस स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी का अधिग्रहण किया है। यानी ये जो कंपनी है ये कहाँ की है, स्वीडन की कंपनी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैपिलरी, ठीक है, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। इससे पहले फेसबुक ने एक कंपनी और खरीदी थी जिसका नाम क्या था, जिफी, इसका नाम था जिफी, ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, जिफी है ये अमेरिका कंपनी है। एंड दो कंपनी और जो फेसबुक ने खरीदी, एक का नाम है प्ले गीगा, ठीक है, जो ये कहाँ की है, ये स्पेन की कंपनी है, ठीक है, ये स्पेन की कंपनी है। एक कंपनी और है जो बीट गेम्स, इसका नाम क्या है, बीट गेम्स, ठीक है, ये कहाँ की है, ये चेक गणराज्य की कंपनी है, इसको भी खरीदा है फेसबुक ने, ठीक है। और एक और कंपनी है इसको फेसबुक ने खरीदा है जिसका नाम है संजारू, SANZARU, संजारू गेम्स, ठीक है, इसको भी किसने खरीदा है, फेसबुक ने खरीदा है। तो ये भी कहाँ की है, ये भी अमेरिका की कंपनी है। यानी कि फेसबुक ने कितनी कंपनियां खरीदी, एक तो मैपिलरी खरीद ली उसने, और एक खरीद ली आपकी बीट गेम्स, एक संजारू गेम्स, एक जिफी और एक प्ले गीगा, क्लियर। चलिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी हैज साइंड एंड एग्रीमेंट विद विच मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी कि PM स्वनिधि योजना। इसमें बता रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि जो लघु उद्योग विकास बैंक ने
किस मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसको कौन लागू करेगा? तो इसको सिडबी लागू करेगा, यानी कि लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए समझौता किया है, किसके साथ किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इनके साथ इन्होंने समझौता किया है। और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। ठीक है, ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। ठीक है, और स्वनिधि योजना में क्या होगा कि 10,000 रुपये तक का लोन ले सकता है कोई भी ठेले वाला व्यापारी। ठीक है, और अगर वो समय पर लोन चुका देगा तो इसका 7%, यानी कि वो जितना भी लोन लेगा उसका 7% 6 महीने तक लगातार उसके अकाउंट में जाता रहेगा। ठीक है, इसके इनाम के तौर पर कि इसने मतलब टाइम से वो पैसा जमा वापस कर दिया, तो इसके लिए इसको इनाम मिलेगा। क्लियर। और जो सिडबी है इसने एक ट्रेन और चलाई थी जिसका नाम था स्वावलंबन एक्सप्रेस इसने चलाई थी सिडबी ने। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये आपकी चली थी लखनऊ से वाराणसी तक। ठीक है, लखनऊ से वाराणसी तक ये चली थी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इसका जो सिडबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर लखनऊ में है सिडबी का, और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, which has become India's first $150 billion company in terms of market capitalization, यानी कि बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली $150 बिलियन की कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए, ये आपकी बनी है बाजारी पूंजीकरण के मामले में ये कंपनी है आपकी रिलायंस। ठीक है, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और अब जो रिलायंस कंपनी है इसमें कम से कम 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी ये हो गई है। 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी ये हो गई है रिलायंस कंपनी। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी। क्लियर। बीपीआर विट्ठल हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज अ रिनोड, यानी कि जो बीपीआर है जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे एक प्रसिद्ध कौन थे? तो देखिए, ये जो बीपीआर थे ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इसके अलावा जो ये कौन थे? इसके अलावा ये 10वां वित्त आयोग था, यानी कि 10वां फाइनेंस कमीशन था, उसके ये मेंबर भी थे। ठीक है, और अभी हमारा कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है 15वां वित्त आयोग। ठीक है, अभी हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है एन.के. सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह हैं अभी इसके चेयरमैन। 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे वॉज ऑब्जर्व इन विच स्टेट, यानी कि जो 19वां महान जून विद्रोह दिवस है ये किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, तो ये जो दिवस है, ये जो विद्रोह दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 18 जून को। ठीक है, 18 जून को ये मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन सी। मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है यहाँ के वीरेन सिंह। और यहाँ की जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला यहाँ की नजमा हेपतुल्ला है, वो यहाँ की राज्यपाल हैं। क्लियर। तो देखिए, ये कब से मनाना स्टार्ट किया? ये इन्होंने मनाना स्टार्ट किया है 18 जून 2001 से। तो क्या हुआ था 18 जून 2001 को? तो यहाँ पर जो मणिपुर की टेरिटोरियल है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इसको बचाने के लिए 18 लोगों ने अपनी जान दी थी। ठीक है, मतलब एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था केंद्र सरकार के साथ। कब हुआ था? जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय। ठीक है, तो उसमें जो वर्ड विद इन टेरिटोरियल लिमिट्स हैं वो वर्ड इंसर्ट किए गए थे। तो मणिपुर के लोगों में रोष था, उन्हें लगा कि उनकी ज़मीन जा रही है, तो उनकी जो टेरिटरी मतलब उन्हें लगा कि उनकी ज़मीन जा रही है और उनकी टेरिटरी ख़त्म हो रही है। तो 18 लोगों ने अपनी जान दी थी, फायरिंग हुई थी, मतलब इसमें पुलिस में और मणिपुर के लोगों के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए मणिपुर के लोग हैं इसको विद्रोह दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुर में मनाया जाता है। क्लियर। India will serve as president of the powerful 15th nation UN Security Council for which month, यानी कि जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर बन गया है। ठीक है, तो ये किस महीने में जो वो पूरी शक्तिशाली परिषद है वो किस महीने में उस परिषद की अध्यक्षता करेगा? ठीक है, यानी कि मेंबर तो बन गया, ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है यानी कि UNSC है,
इसके टोटल कितने मेंबर होते हैं? इसके टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 होते हैं आपके स्थाई, 5 होते हैं आपके स्थाई और 10 होते हैं आपके अस्थाई। ठीक है, तो जो 5 स्थाई हैं वो तो हमेशा मतलब रहते ही हैं, और जो 10 अस्थाई हैं ये हर 2 साल में बदलते रहते हैं। तो भारत इस बार चुना गया है अस्थाई मेंबर्स में। वैसे हम स्थाई होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम अस्थाई हैं। तो भारत अस्थाई मेंबर है। तो भारत कौन सी बार चुना गया? ये भारत 8वीं बार चुना गया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मतलब मेंबर तो है ही, लेकिन ये इस शक्तिशाली परिषद को संभालेगा, यानी कि इसकी अध्यक्षता, यानी कि इसका चेयरमैन बनेगा। तो ये किस महीने बनेगा? तो ये बनेगा आपका अगस्त 2021 में, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी सही जाएगा। क्लियर? अगर कब बनेगा? अगस्त 2021 में। इसके अलावा देखिए, अभी हम जो मणिपुर के बारे में पीछे बात कर रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में, तो इसमें कुछ और मणिपुर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे मणिपुर में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं संगई महोत्सव। ये यहाँ का महोत्सव है। ये संगई महोत्सव मनाया जाता है क्योंकि संगई यहाँ का राजकीय पशु है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या मनाया जाता है? लाई हरोबा त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, और मणिपुर में कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये क्या है? ये फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कहाँ पे? ये लोकटक झील में है। क्लियर? और मणिपुर में खुडोल KHUDOL ये खुडोल इनिशिएटिव है। कहाँ का? मणिपुर का। तो इसको यूनाइटेड नेशन ने इसको प्रेज किया था, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने इसकी तारीफ की थी। ठीक है, और मणिपुर में अभी अभी पौधों के लिए क्या खोला गया है? प्लांट क्लिनिक खोला गया है। प्लांट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि प्लांट क्लिनिक कहाँ खोला गया, किस राज्य में खोला गया? तो ये मणिपुर में खोला गया है प्लांट क्लिनिक। क्लियर? मणिपुर में। और मणिपुर में एक स्कीम भी चलाई गई जिसका नाम है आंगन, ANGAN, आंगन फाऊ PAHAO, आंगन फाऊ हुनवा HUNBA, आंगन फाऊ हुनवा। ये किसके लिए चलाई गई? ये कृषि में सुधार के लिए चलाई गई। ठीक है, और बाकी मणिपुर में 23 जून को एक दिवस मनाया जाता है, 23 जून को, जिसको बोलते हैं खांगचोंग दिवस बोलते हैं। ये कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, यानी कि निम्नलिखित में से किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन बने हैं, तो ये बने हैं आपके उर्जित पटेल। ठीक है, ये पहले RBI के गवर्नर थे, बट अब तो RBI गवर्नर कौन है? अब है इस टाइम पे शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, और जो उर्जित पटेल है, इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने ली है विजय केलकर की, यानी कि इससे पहले जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन थे वो कौन थे? विजय केलकर थे। तो इन्होंने विजय केलकर की जगह ली है उर्जित पटेल ने। क्लियर? चलिए, JSW सीमेंट हैज साइंड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि जो JSW सीमेंट है, इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया है? देखिए, इसने किया है अपने 2 लोगों को। ये एक तो सौरभ गांगुली, ये कौन है? ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इस टाइम पे BCCI के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, और दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को। तो इन्होंने 2 लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर? The Mines Ministry has announced to launch which portal with an aim to promote research and development in the mining and minerals sector, यानी कि जो माइनिंग किसको बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं खनन को, यानी कि खान को बोलते हैं माइंस। ठीक है, तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि माइनिंग और मिनरल्स के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो पोर्टल शुरू किया गया है, इस पोर्टल का क्या नाम रखा है? तो इस पोर्टल का नाम रखा है सत्यभामा। ठीक है, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्यभामा रखा गया है। और इस पोर्टल को बनाया किसने है? तो इस पोर्टल को बनाया है NIC ने, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं कि खान वगैरह के मंत्री कौन है, तो इनके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी इसके कौन है? मंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? ये हमारे खनन मंत्री भी हैं और कोयला मंत्री भी हैं और संसदीय मामलों के मंत्री भी हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़ में। धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, और जो कोयले का हमारा जो लक्ष्य है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो कितना है? वो है हमारा 710 मिलियन टन। क्लियर? अब चलिए कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट कुछ ऐप हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, पोर्टल हैं जो।
तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि एक है चैम्पियंस पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया था? चैम्पियंस पोर्टल लॉन्च किया था MSME मंत्रालय ने, ठीक है। छोटे एवं लघु उद्योगों ने इसको लघु एवं मध्यम उद्योगों ने इसको लॉन्च किया था। लघु एवं मध्यम उद्योगों का जो मंत्रालय है उसने लॉन्च किया था चैम्पियंस पोर्टल, ठीक है। चैम्पियंस पोर्टल, ठीक है। और इसके अलावा एक रोजगार सेतु पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया था? इसको किया था मध्य प्रदेश ने, क्लियर। और एक है युक्ति, YUKTI, युक्ति, इसको किसने किया था? इसको किया था HRD मंत्रालय ने, ठीक है। और एक है तुलिप, TULIP, तुलिप पोर्टल, इसको भारत सरकार ने AICTE के साथ मिलकर किया था, क्लियर। और एक है गरुड़ पोर्टल, GARUD, गरुड़ पोर्टल किया था हमारे नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय ने, दोनों ने मिलकर शुरू किया। हमारे नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय ने, दोनों ने मतलब नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया था, क्लियर। और एक है अक्षय ऊर्जा पोर्टल, अक्षय ऊर्जा पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया था? ये किया था नवीकरणीय मंत्रालय ने, ठीक है, यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ने, क्लियर। और एक है स्टैंडर्ड, STRANDED, स्टैंडर्ड इन इंडिया, ये किया था हमारे जो पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने, क्लियर। चलिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2020, यानी कि जो विश्व शरणार्थी दिवस है 2020 का, उसका विषय क्या था? तो इसका विषय था आपका एवरी एक्शन काउंट्स, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फॉर हाउ मेनी मोर मंथ्स, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने कितने महीनों के लिए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। देखो, जो PMC है यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो इसमें फ्रॉड हुआ था, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि डिफ़ॉल्ट कर गया था ये बैंक, तो इस पर प्रतिबंध इसी वजह से लगा दिया है। जब तो मतलब पहले आप इस बैंक से 50,000 रुपये निकाल सकते थे, कितने? 50,000 रुपये निकाल सकते थे, बट अब इसमें से आप 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। देखिए, जब भी कोई बैंक पिटता है तो RBI उस पर एक लिमिट लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा पैसा उससे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि इनका जो प्रतिबंध खत्म होने वाला था, लेकिन अब RBI ने इसको एक्सटेंड कर दिया 6 महीने के लिए, और यानी कि अभी इस पर प्रतिबंध है, ये 6 महीने तक और लगा रहेगा, ठीक है। एंड जो बैंक बंद हुए हैं वो कौन कौन से और हैं इसके अलावा, यानी कि PMC के अलावा महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अलावा एक CKP और एक है राघवेंद्र सहकारी बैंक, ये तीनों के तीनों बैंक अभी पिटे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बैंक और है जिसको बोलते हैं शिवालिक मर्केंटाइल बैंक। ये शिवालिक मर्केंटाइल बैंक है, ये भी कैसा बैंक है? ये सहकारी बैंक है। तो इसको RBI ने बोल दिया है शिवालिक मर्केंटाइल बैंक को कि आप अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में, यानी कि लघु वित्त बैंक में बदल सकते हो, क्लियर। और 2 व्यक्ति देखिए, याद रखिए, एक तो तरुण बजाज और दूसरे हैं देवाशीष पांडा, ठीक है। ये RBI के केंद्रीय बोर्ड में आ गए हैं। कौन कौन से? तरुण बजाज और देवाशीष पांडा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि RBI ने किस किस संगठन को कितना कितना पैसा दिया है। तो देखिए, RBI ने नाबार्ड को कितना पैसा दिया है? इन्होंने नाबार्ड को दिया है 25,000 करोड़ रुपए, क्लियर। और एग्जिम बैंक है, जो एग्जिम बैंक और सिडबी दोनों को ही कितना दिया है? दोनों को 15,000 करोड़ दिया है, दोनों बैंकों को, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसको दिया है 10,000 करोड़ रुपए, क्लियर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी टाइम स्टडी। और हम लोग मिलते हैं 24 जून के करंट अफेयर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। हमारे मैथ्स के भी वीडियो देखिए और GS के इसके भी देखिए, करंट अफेयर्स के भी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।